हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्त, आज हम लोग फिर से कैलेंडर पढ़ रहे थे। तो कैलेंडर में आज ही क्लास होगा, चौथा क्लास होगा। इससे पहले 3 क्लास हो गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। अगर आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखें तो सबसे पहले देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिसको नाम है रिलेटेड कैलेंडर। रिपीटेड कैलेंडर है दोस्त रिलेटेड नहीं, रिपीटेड कैलेंडर मतलब दोहराने वाला वर्ष। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता ही आता है। रेलवे का हो गया, ALP हो गया, NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, इस सब से क्वेश्चन दोहराने वाला वर्ष से हमेशा आते रहता है, रिपीटेड कैलेंडर से। दोस्त, अगर हम लोग रिपीटेड कैलेंडर को देखें तो रिपीटेड कैलेंडर 3 भाग में बटा हुआ रहता है। एक तो सबसे पहले होगा नॉर्मल ईयर, मतलब साधारण वर्ष। दूसरा आपको देगा लीप ईयर या आधी वर्ष। तीसरा होता है सेंचुरी ईयर, जिसको हम नहीं बोलते हैं शताब्दी वर्ष। ये 3 टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछता है दोस्त रिपीटेड कैलेंडर के अंतर्गत। तो ये हम सबसे पहले आज जानेंगे साधारण वर्ष। साधारण वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर कौन होगा जो दोस्त आपको हम वीडियो 1 में फर्स्ट क्लास में ही बताएं कि साधारण वर्ष क्या होता है। तो साधारण वर्ष में आपको हम जानकारी दिए थे कि साधारण वर्ष जो 4 से पूरा भाग नहीं लगे, उसको हम लोग बोलते हैं साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष को दोहराने वाला वर्ष कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे साधारण वर्ष, तब देखेंगे लीप वर्ष, तब देखेंगे सेंचुरी वर्ष। तो ये दोस्त, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि साधारण वर्ष को दोहराने वाला वर्ष कैसे ज्ञात करेंगे। तो वर्ष में 4 से भाग दें और शेष 1, 2, 3 आने पर वर्ष में कितना से भाग देना है दोस्त? 4 से भाग देना है। वर्ष के मतलब 2 डिजिट में, 2 अंक में भाग देना है। वर्ष में 4 से भाग देना है, तो 2 बार में लास्ट अंक 2 वाला में भाग देना। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा। यहाँ पे 2005 के समान हमसे बोल रहा है दोस्त, 2005 है ना, तो वर्ष में 4 से भाग देना। तो पूरा में नहीं, हमको 4 से भाग देना, केवल 2 अंक में 4 से भाग देना। लास्ट वाले इकाई दहाई, मतलब दहाई तक में भाग देना हमको। भाग कितना से देना है? 4 से भाग देना। 4 से भाग देना, 4 से भागा देंगे 5 में। तो 4 से कितना बार जाएगा दोस्त? 1 बार जाएगा, 4 जाएगा। 5 में से 4 जाएगा 1। और यहाँ पे देखिए हम लिखे हैं, अगर शेष बचेगा 1 तब उसमें से वर्ष जोड़ेंगे ना, तब वो मतलब रिपीटेड हो जाएगा। अगर आपको बचेगा शेष 2 तो उसमें जोड़ना ही 11 वर्ष दोस्त। 3 भी बचेगा तो जोड़ना ही 11 वर्ष, मतलब कि 1 बचेगा तो 6 वर्ष, और 2 और 3 आपको शेष आ जाता है। तो 2 और 3 वाला केस में कितना जोड़ना है दोस्त? 11 वर्ष जोड़ना। अगर शेष 2 या 3 आए तो 11 वर्ष, और 1 आएगा तो कितना जोड़ना है दोस्त? 1 आएगा तो जोड़ना है 6 वर्ष। जैसे किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के समान होगा, तो 2005 में हम 2 अंक में भागा देंगे 4 से, 05 में, यानी 5 में भागा दिए 4 से। तो शेष से मतलब है, भागफल से हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है शेष से। तो शेष कितना बचा दोस्त? तो शेष बच गया 1। तो अगर शेष 1 बचता है तो हमने क्या करते हैं? 6 वर्ष जोड़ते हैं। तो 2005 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2000 हो जाएगा 11। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कितना? 2011। इसी प्रकार आओ हम लोग देखते हैं कि अगर बात आपसे किया जाए कि 1800 या 1986 के कैलेंडर कितना वर्ष रिपीटेड करेगा? किस वर्ष का कैलेंडर 1986 के समान होगा? अगर 1986 के रिपीटेड हमको कैलेंडर निकालना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे? 2 अंक में भागा देना है। 4 से भागा देते हैं 86 में, तो 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8, ये हो जाए खत्म। ऊपर से उतारेंगे कितना? 6। तो 4 से 1 बार मिलाएगा 4, बच जाएगा कितना दोस्त? बच जाएगा 2। तो इस शेष से हमको मतलब है, हमको इससे मतलब नहीं है, शेष से मतलब है। शेष अगर 2 या 3 बचेगा तो उसमें 11 वर्ष जोड़ना है।
तो 1986 में हमको कितना जोड़ देना पड़ेगा दोस्त, 11 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ अभी शेष 2 बचा, शेष 2 या 3 बचेगा तो 11 वर्ष जोड़ना। तो इससे अब एक हो जाएगा 7, 8 एक हो जाएगा 9, अभी 9 के हो जाएगा 9, अभी 9 1997 हो जाएगा दोस्त। इसी तरह अगर हम लोग देखें 2017 की बात करें कि 2017 के रिपीटेड कैलेंडर कौन होगा, तो 17 में हमको 4 से भागा दे देना है, तो 4 चौके हो जाएगा 16, शेष बच जाएगा एक बच गया शेष, तो शेष एक बचेगा दोस्त। तो क्या करना है, उसमें 6 वर्ष ऐड कर देना है, 2017 में 6 वर्ष कर देंगे, जितना होगा उतना हो जाएगा आंसर। और एक हम लोग देख लेते हैं दोस्त, अगर हम बात करें कि 1801 में कितना होगा, 1801 का रिपीटेड कैलेंडर कौन होगा दोस्त, इसमें भी हमको 4 से भागा देना। तो यहाँ पे आप कहिए कि 4 से भागा देंगे तो भागा लगभग नहीं करेगा, तो इस स्थिति में दोस्त 4 से कम ही रहना चाहिए। जिसे हो गया 4 से कम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3, तो 1 रहेगा तो 6 जोड़ना, 2 रहेगा तो 11, 3 भी रहेगा तो 11 जोड़ना। तो यहाँ पे 4 है, 1 में भागा लगभग नहीं करेगा 2 जीत में, तो क्या करना है, वही शेष हो जाएगा, यही मेरा हो जाएगा शेष बच जाएगा, यही एक बच जाएगा शेष। तो इसमें 1 शेष बचेगा तो क्या करना है, 6 वर्ष जोड़ देना। ध्यान रहे अगर भागा नहीं लगेगा तो वही आंसर हो जाता है। यहाँ पर 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता तो वही हो जाता। मैंने क्या 1801 है या 1802 या 1803, ये अगर रहता ना तो भाग नहीं रहता, भाग नहीं लगेगा, तो इसमें हम 6 वर्ष ऐड करेंगे, यहाँ पे शेष 2 बच जाएगा, तो इसमें हम 11 ऐड करेंगे, इसमें शेष बच जाएगा कितना 3, तो इसमें भी 11 वर्ष ऐड कर देंगे दोस्त। इस तरह से बना लेना है। आशा करते होंगे कि आप साधारण वर्ष बढ़िया से सीख गए होंगे दोस्त। आइए अब हम लोग देखें कि लीप वर्ष को कैसे निकालते हैं। तो आइए दोस्त अब हम लोग कैलेंडर से आगे देखते हैं। नोट में याद रखना दोस्त कि साधारण वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर साधारण वर्ष ही निकलेगा। साधारण वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर आपसे जब भी पूछेगा ना तो साधारण वर्ष निकलता है। जैसे 2005 के साधारण वर्ष में एक में हम 6 वर्ष ऐड किए तो कितना होगा 2011, मतलब कि 2011 2005 भी साधारण वर्ष है और 2011 भी साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर हमेशा साधारण वर्ष ही निकलेगा और लीप वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर लीप वर्ष ही निकलेगा। कैसे जो देखे हम लोग अब जानते हैं कि लीप वर्ष रहेगा तो क्या करना है। तो लीप वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर लीप वर्ष ही होगा। लीप वर्ष या आधे वर्ष 4 से पूरा भाग लग जाए या शेष 0 हो जाए उसी के हम लोग बोलते हैं कि लीप वर्ष है। जिसे इस शेष 0 आ जाएगा तो इसमें क्या करना है 28 वर्ष ऐड करना है दोस्त। तो इसमें कितना ऐड करना है 28 वर्ष। शेष अगर 0 आ जाए तो इसमें कितना ऐड करना है 28 वर्ष। जिसे वर्ष 2004 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो यहाँ भी लास्ट के 2 अंक में भागा देना है। हमको 4 से भागा देना है कितना में 4 से, तो 4 से 4 एक बार में हो जाएगा खत्म। 0 शेष आ गया मेरा 0, शेष कितना आया शेष आया 0, तो 0 आएगा तो कितना वर्ष ऐड करना है, तो इसमें ऐड करना है 28 वर्ष। ध्यान रहे दोस्त लीप वर्ष वाला में हम लोग 28 वर्ष जोड़ते हैं, तो 28 वर्ष जोड़ेंगे तो 28 इसमें जोड़ देना है कितना में 2004 में, तो 2000 कितना हो जाएगा दोस्त 2032 इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो 2020 भी यहाँ पर लीप ईयर है दोस्त। तो लीप ईयर 4 से भागा देंगे शेष 0 हो जाएगा। तो लीप ईयर में हम लोग कितना जोड़ते हैं 2020 में जोड़ेंगे 28 वर्ष, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2। ये भी आया लीप वर्ष ही आया दोस्त। लीप वर्ष का रिपीटेड कैलेंडर लीप वर्ष ही होगा। जिसे 2004 में हम जोड़े 28, 32 ये भी लीप वर्ष है। यहाँ 48 है, 48 ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो फिर हम 28 वर्ष जोड़ेंगे दोस्त। जब कत लगे नहीं ऑप्शन में मिला, जब कत लग जोड़ने जाएंगे 8 8 16 हो जाएगा, 4 2 से 1 7 हो जाएगा, और ये कितना था ये 0 के 0 ही हो जाएगा, मतलब कि 20 77 हो जाएगा दोस्त। 20 77 आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार आओ हम लोग देखते हैं दोस्त और कौन सा है।
हाँ, एक और क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2008 के समान होगा। तो यहाँ पर क्या करना, 2008 के समान पूछ रहा कि 2008 के समान होगा। तो भी यार लीप ईयर ही है, तो लीप ईयर है, तो इसमें भी कितना जोड़ेंगे, 2008 में हमको जोड़ देना कितना, 28 वर्ष। ये हो जाएगा 8 8 16 और 2 अब 1 3, ये हो जाएगा 0 2, 2037 हो जाएगा दोस्त। 2037 ऑप्शन नंबर बी दोस्त। इसमें लीप ईयर में एक और होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, केस 2। तो आइए दोस्त, लीप ईयर का ही कॉन्सेप्ट है, केस नंबर 2 है दोस्त। इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है कि जब हम एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हैं तो 28 वर्ष न जोड़कर 40 वर्ष जोड़ते हैं दोस्त। इसमें 28 वर्ष न जोड़कर हम कितना जोड़ेंगे, 40 वर्ष जोड़ेंगे। ये 40 वर्ष कब जोड़ना है, तो जब हम एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हैं। एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करना है दोस्त। साधारण मतलब जो 4 से पूरा पूरा नहीं कटे, और शताब्दी मतलब डबल 0 रहना चाहिए। आप जानते हैं, बता दिए हैं। अभी तक जितना हम लोग सीखे ना, जैसे 2000 सीखे, 2004, उसके बाद सीखे हम लोग 2008, उसके बाद सीखे हम लोग 2020। ये सब का है, ये सब लीप ईयर है। तो ये सब 4 से काटने वाला है। लास्ट तो अंक में भागा देंगे तो 4 से सब काटने वाला है। तो इस सब में हम जोड़ेंगे 28 वर्ष, इसमें भी जोड़ेंगे 28 वर्ष, इसमें भी जोड़ेंगे 28 वर्ष। तो यहाँ पे ध्यान देना है, ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 के 2, अब ये हो जाएगा 2 अब 1 3, ये हो जाएगा 2032। 8 8 16 हो जाएगा, 2 अब 1 3, ये 2000 हो जाएगा 37। यहाँ पे हो जाएगा 0 2 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 2, ये 2040 हो जाएगा दोस्त। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 1884 का रिपीटेड कैलेंडर कौन सा होगा। तो दोस्त एकरों में अगर हम जोड़ते हैं 1884, ये भी क्या है, तो ये भी लीप वर्ष है। तो इसमें भी हम जोड़ते हैं 28 वर्ष। तो यहाँ 28 वर्ष जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, 8 2 10, अब 1 हाथ वाला 11 हो जाएगा, 8 अब 1 9 हो जाएगा, अब 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे यार ध्यान देना है कि ई था, इसमें सेंचुरी कोड था, इसमें शताब्दी है 1800, और यहाँ आ गया 1900। यहाँ आ गया कितना, 1900। तो हम लोग 1900 के पास कर गए। जैसे 1884 है, 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94, इसी करके कितना आ गया, 1900 आ गया। तो हम लोग एक शताब्दी को पार कर गए, में से हेल गए उसमें। तो यहाँ पे केस नंबर वही बताएं कि जब हम एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हैं तो 28 वर्ष न जोड़कर 40 वर्ष जोड़ते हैं। 18 वर्ष 1800 शताब्दी यहाँ है, तो 1800 ही रहता तब हम 28 जोड़ते, लेकिन यहाँ 1900 पार कर गया। इससे पहले देखिए जितना भी था ना, जिस सब में हम 28 वर्ष जोड़े ना, तो 2000 इसका है सेंचुरी कोड, तो यहाँ 2000 है, यहाँ भी 2000 है, तो यहाँ भी 2000 है, यहाँ भी 2000 है, तो यहाँ भी 2000 है, मैंने 2040 2037 2032। लेकिन यहाँ 1884 है, तो 1884 रहना चाहिए था, तब हमको 28 वाला सही होता। लेकिन एक हम शताब्दी इसमें पार कर गए। जब हम एक साधारण शताब्दी वर्ष, और वो भी साधारण रहना चाहिए, जैसे 1900 है तो 1900 साधारण शताब्दी वर्ष, यही 2000 रहता तो लीप रहता। साधारण शताब्दी वर्ष को पार करते हैं तो 28 वर्ष न जोड़कर 40 वर्ष जोड़ते हैं। तो इसमें 28 वर्ष न जोड़ के हम कितना जोड़ेंगे दोस्त, इसमें हम 40 वर्ष जोड़ेंगे। तो 4 के 4 हो जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, 8 हवे के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1924। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्त, सही आंसर होगा। आशा करते होंगे कि आपको समझ में आया होगा। ये दोस्त एक और एग्जाम्पल हम लोग से बच रहा था, यानी 1977 वर्ष है। इसका अगर हम लोग रिपीटेड कैलेंडर देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है दोस्त, 1977 भी लीप ईयर है। तो 1977 में हम क्या करेंगे, 28 वर्ष अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 से 14 के 4, हाथ में हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 7 2 9 1 10 के 0, हाथ में 1, ये हो जाएगा 9 1 10, अभी 1 अभी कितना हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको भी याद रहना चाहिए कि जैसे 19
100 सेंचुरी कोड है, यहाँ 2000 हो गया, तो 2000 ही क्या है, तो ये लीप सेंचुरी कोड होगा, ये लीप वाला आ जाएगा दोस्त। यहाँ हम एक साधारण शताब्दी वर्ष को पार नहीं किए हैं। साधारण शताब्दी वर्ष रहता जैसे 2100 रहता, तो 2100 रहता तो हम 28 न जोड़ के 40 जोड़ते। इसमें हम 40 इसलिए जोड़े ना कि यहाँ पे 1800 है, यहाँ पे आ गया क्या, जोड़ने पर आ गया 1900, तो एक साधारण शताब्दी वर्ष हो गया, इसीलिए हम लोग जोड़े कितना दोस्त, इसीलिए हम लोग जोड़े 40 वर्ष। लीप वर्ष रहता तो 40 न जोड़ के 28 जोड़। तो आइए दोस्त, एक और हम लोग से बच रहा था सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का हम लोग शताब्दी वर्ष का मतलब निकालेंगे रिपीटेड कैलेंडर के। इसमें भी सेंचुरी ईयर में दो होता है, एक 400 से पूरा पूरा काटे, एक 400 से पूरा पूरा नहीं काटे, उसको बोलते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। और एक होता है लीप शताब्दी वर्ष, जो 400 से पूरा पूरा काटे रहना चाहिए, अभी 400 से पूरा पूरा नहीं काटना चाहिए। तो ये केस में क्या करते हैं, दोनों में 400 जोड़ देते हैं दोस्त, यही आंसर हो जाएगा। जिसे 1300 का रिपीटेड कोई पूछेगा तो 1300 में कितना ऐड कर देना, इसमें 400 ऐड कर दीजिए, यही रिपीटेड हो जाएगा। 1600 के कोई पूछेगा तो 1600 के कितना, 1600 में 400 ऐड कर दीजिए, दोनों में 400 ऐड कर दिया जाता है दोस्त। इसमें हम 400 ऐड कर देंगे, जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा। से चल जाए से 1 1 2, यही था दोस्त। इसमें दोनों में 400 ऐड कर देना, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्त।